एवरीवन, मैं हूँ रज़ी कटारिया एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ एक ऐसे प्लैनेट की जिसकी आज यानी कि करंट जो ज़िंदगी है, करंट जो ऑरा है, एरा है, उसमें सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत उसकी पड़ती है। और उस प्लैनेट का नाम है मरकरी, क्योंकि मरकरी इज ए कारक ऑफ कम्युनिकेशंस। और आज मोबाइल सभी के हाथों में है। विदाउट मरकरी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। ठीक है, चाहे पढ़ने की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके जॉब की बात कर लूँ, आपके बिजनेस की बात कर लूँ, आपके रिलेशनशिप की बात कर लूँ, फ्रेंड्स की बात कर लूँ, हर चीज़ में मरकरी है, हर चीज़ में मरकरी है। क्योंकि आज मरकरी जो है कन्वर्टेड इनटू आवर डेली, आई कैन से नेसेसरी जो चीज़ है उसमें कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि मोबाइल इज मरकरी। ठीक है, मरकरी पिछले 70 डेज से अराउंड डेबिलेटेड पोजिशन में थे, क्योंकि वो ट्रांजिट कर रहे थे इन पाइसेस साइन। एंड पाइसेस साइन में मरकरी इज़ नॉट अ कंफर्टेबल जॉब। मरकरी बात करने वाला इंसान है, मरकरी को फ्रेंड चाहिए, ट्रिप चाहिए, हैंग आउट चाहिए। और उसे पाइसेस में जो कि एक लेट गो वाली जगह है, वहाँ पर जाकर के डेफिनेटली मरकरी विल गिव द अनोइंग रिजल्ट, आई कैन से। तो फाइनली डेबिलेशन से बाहर आ जाएंगे अपनी पोजीशन से। उसके अलावा पाइसेस इज साइन ऑफ द एंडिंग द थिंग्स। अब मरकरी ट्रांजिट कर जाएंगे एरीज में, तो एक नया साइकिल, एक नई चीज़ों की शुरुआत, एक नई चीज़ों की संभावनाएं अभी हमें देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है। जो भी प्लैनेट एरीज में एंट्री करता है, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है उस समय, इन दैट टाइप ऑफ उसकी जो प्लैनेट्स की एनर्जी है उसके द्वारा। ठीक है, चाहे कोई प्लैनेट हो। मरकरी पिछले आई थिंक 27 फरवरी से अराउंड वहाँ पर बैठे हुए थे इन पाइसेस साइन, लेकिन अब ट्रांजिट कर जाएंगे इन एरीज साइन। ठीक है, और वहाँ पर वो अराउंड 18 दिन रहने वाले हैं, 17-18 दिन, मतलब कि 23 तारीख तक वहाँ रहने वाले हैं। ठीक है, 7 तारीख को ट्रांजिट कर जाएंगे, 23 मई को वहाँ पर रहने वाले हैं। तो ये जो ट्रांजिट होगा वो कहीं ना कहीं एक तो नई शुरुआत हमें मिलेगी। डेबिलेशन से बाहर आएंगे तो मरकरी अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेकर के आ रहे हैं। उसके साथ साथ मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं इन अश्विनी नक्षत्र, मतलब कि एनर्जी भी नई है इन एरीज में जब जा रहे हैं। साथ ही साथ जो नक्षत्र है वो भी नया है, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ द नक्षत्र, दैट इज द अश्विनी नक्षत्र। तो बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत, जो चीज़ें होल्ड पर पड़ी थी, जिनका वेटिंग चल रहा था, जो चीज़ों का आंसर नहीं आ रहा था, जिन चीज़ों को हम प्रोजेक्ट है, डील्स है, लॉट्स ऑफ पेपर वर्क वाज मिसिंग, वी आर जस्ट रेडी वेटिंग फॉर समथिंग इन आवर लाइफ। चाहे वो जॉब की बात कर लूँ, आपकी कॉलेज की बात कर लूँ, आपकी पढ़ाई की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, बहुत सारी चीज़ों में जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा था, अब मरकरी जैसे एरीज में ट्रांजिट करेंगे, कहीं ना कहीं वो गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वो वेटिंग जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं हमें एक नई दिशा देंगे मरकरी। जो चीज़ें हैं वो होती हुई नजर आएंगी और नई चीज़ों की शुरुआत डेफिनेटली इस समय मरकरी नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे। ऑलरेडी से एरीज में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं सन। मरकरी ट्रांजिट कर जाएंगे, उसके साथ सन के साथ वो बनाएंगे बुध देव कुछ समय के लिए, फिर सन तो आगे ट्रांजिट कर जाएंगे 15 तारीख को। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मरकरी की बात करूंगी जो एरीज में या अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट करें। तो अश्विनी नक्षत्र की थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट से। अश्विनी नक्षत्र इस नक्षत्र ऑफ द केतु, पहले नक्षत्र का जॉडियक बेल्ट का पहला नक्षत्र है। तो कहीं ना कहीं एक केतु की एनर्जी अश्विनी नक्षत्र जो है उसके साथ साथ एक न्यू थिंग्स, न्यू साइकिल, न्यू बिगनिंग स्टार्ट करेंगे विद द लॉट्स ऑफ एनर्जी, विद द फिजिकल एनर्जी ऑल्सो। तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा एरीज साइन, स्टार्टिंग ऑफ द जॉडियक बेल्ट, इनिशिएट करना, लीडरशिप क्वालिटी, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करना। उसके अलावा एक करेज के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, तो दिस इज ऑल द थिंग्स विद द मरकरी के साथ होती हुई नजर आ रही है। फाइनली मरकरी की थोड़ी सी बात करती हूँ। व्हाट इज द मरकरी? मरकरी इज योर कम्युनिकेशन, ऑलरेडी आई सेड, कॉन्टैक्ट, फ्रेंड्स, स्किल्स, आपके एफर्ट्स, मोबाइल, ऑनलाइन चीज़ें, सेल्स इन मार्केटिंग, हाउ यू टॉक, योर लैंग्वेजेस, आप कौन सी वोकेबुलरी यूज़ कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स क्या है, आप अपनी ज़िंदगी में कितनी इकट्ठे करते हैं एफर्ट्स को और फिर उसको यूज़ करते हैं। दैट इज ऑल्सो मरकरी। मरकरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलरेडी सेड दिस, क्योंकि हर सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही है आजकल। तो ठीक है, तो एरीज में जाने वाले हैं अराउंड 17 दिनों के लिए। यस, 17 दिनों के लिए जाने वाले एरीज में।
यस 23rd तक जाएंगे तो अराउंड ये हो जाएगा आपका 17-18 दिनों के लिए जाने वाला, ठीक है। तो नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है और कहीं ना कहीं आप मरकरी जो इफेक्ट देगा वो ये है कि आपके वेटिंग जो है उसके गेटवे खोल देंगे इस समय। कम्युनिकेशन से बहुत अच्छा एक प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा मरकरी के साथ। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों को ट्रांसलेट करने वाले हैं ये आपके फर्स्ट हाउस में, ठीक है। एरीज वालों का तो कालपुरुष कुंडली खुद ही बनता है और फर्स्ट हाउस से मरकरी आ जाएंगे, इसके पहले 12th हाउस में थे। तो कहीं ना कहीं आप तो पूरे अपने जो एफर्ट्स है उनको एकदम आपका ऑटोमेटिकली रुका हुआ था। यू जस्ट लॉस योर पेपर वर्क, कोई इकट्ठा कर रहे थे, कोई डील्स थी, कोई किसी को अटेम्प्ट करना था, कोई चीज़ में अप्लाई करना था, कॉलेज के लिए वेटिंग फॉर सम थिंग्स, कुछ बड़ी चीज़ों के लिए जो आप वेट कर रहे थे, वो जब चीज़ें आपसे हाथ से निकल रही थी या आपको रिप्लाई टाइम पे नहीं मिल रहा था या कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि जो डील्स हैं, जो थिंग्स हैं जिनको मैं प्लान करके चल रहा हूँ, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आइडियाज़ थे, उन सबको आपको सडन लग रहा था कि चीज़ लॉस हो रही है, कोई चीज़ हाथ में नहीं आ रही है। बिकॉज ऑफ मरकरी इज कारक ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये आइडियाज़ जो रेगुलरली आपके दिमाग में आते हैं। अब जैसे ही मरकरी फर्स्ट हाउस में आएंगे आप कहीं ना कहीं आपकी पावर विल बैक। इस समय आप अपने बिल्कुल ना कि सारे घोड़े खोल दिए आपने। मरकरी इज योर 3rd हाउस लॉर्ड, योर 6th हाउस लॉर्ड। इस समय कहीं ना कहीं आप अपनी पावर को यूज़ करेंगे टूवर्ड्स मरकरी। आइडियाज़ इंप्लीमेंट करने वाले हैं कॉलेज के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए। दिस इज़ द फैंटास्टिक टाइम ऑफ योर्स। इस समय आप कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम जो नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ द 12th हाउस था, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट सिस्टम इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। इस समय आपको आगे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, वेटिंग फॉर सम रिप्लाई, सम आई कैन से अपनी एफर्ट्स जो लगा रहे थे वो अब रंग लाएगी। कोई स्किल्स आप सीखना चाह रहे थे, किस चीज़ में इन्वॉल्व होना चाह रहे थे, सम कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा था, इस समय वो सारा कम्युनिकेशन गैप जो है भरता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय आपकी एनर्जी 2 गुना होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि मरकरी फर्स्ट हाउस में आ गए हैं। इस समय बहुत ज़्यादा टॉकेटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करेंगे, फ्रेंड सर्किल नया बना सकते हैं, नए कम्युनिकेशंस में एंट्री करना, नए आई कैन से उन चीज़ों में एंट्री करना जो चीज़ें आपके अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है। इस समय फिजिकली मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा करेंगे क्योंकि अश्विनी नक्षत्र में एंट्री करेंगे और हर चीज़ को नई तरीके से शुरुआत करेंगे। हर चीज़ का न्यू, आपको कि न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, हर चीज़ को नए तरीके से देखेंगे। सडनली डूबती हुई चीज़ें, लॉस होती हुई चीज़ें या वो चीज़ें जिनको कि आपको लग रहा था कि वर्थ इट नहीं है अभी, सडनली आपको लगेगा कि उसको नए तरीके से स्टार्ट कर, मतलब रिजुविनेशन ऑल्सो आई कैन से, रीबर्थ करेंगे आप चीज़ों विथ योर एनर्जी, माइंड एनर्जी। फर्स्ट हाउस से मरकरी आ रहा है, दिमाग की एनर्जी बहुत इस समय यूज़ करेंगे, प्लानिंग्स और आइडियाज़ थ्रू आउट द थिंग्स, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ऑल द थिंग्स, किससे कितनी बात करनी है, किससे हेल्प लेनी है, किससे कितनी बात नहीं करनी है, ये जस्ट चीज़ें बहुत एकदम फ्लो में आने वाली है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर, इसमें आप बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आइडियाज़ को और वो रंग भी लाएगा डेफिनेटली। तो 2025 की शुरुआत मरकरी के साथ में होने वाली है। फर्स्ट हाउस से मरकरी आ रहे हैं, इस समय आप रिस्क टेकिंग बनेंगे, रिस्क भी लेंगे नो डाउट। चीज़ों इंटरव्यू देना, कोई पढ़ाई के लिए कोई टेस्ट देना था, तो इस समय वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके अपना काम स्टार्ट करेंगे। टाइम इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। मित्र बनेंगे, सब एक्सपर्ट होना, बातें करना, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी, एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाला, थिंग्स बहुत अच्छी है। तो यूज़ योर माइंड एंड इम्प्लीमेंट योर आइडियाज़, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। टॉरस वालों की बात करें, टॉरस वालों की ट्रांजिट करें, ये आपके 12th हाउस में, ठीक है। पहले 11th हाउस में थे, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इस समय आप अपने मनी मैटर्स को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न के एरिया में चल रहे थे। उसके अलावा आपका रूटीन मनी या आपका जो एक बैंक बैलेंस है उसको लेकर यू वॉज वेरी मच इनसिक्योर, बट नाउ थिंग्स विल बी बेटर। 12th हाउस में है, आई कैन अंडरस्टैंड, दुष्टाना प्लेस है या लेट गो वाली जगह है, लॉसेस वाली जगह है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं जो आपकी रुकी हुई चीज़ें थी वो फ्लो में आती हुई नजर आ रही है। आपको ये पता होगा कि मुझे मेरे लॉसेस को कैसे आई कैन से रिकवर करना है। एनर्जी के साथ मरकरी आ रहे हैं, इस समय जो चीज़ें लॉस होने वाली है, छूटने वाली है, ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। आपको मान लीजिए किसी को पेनल्टी देनी है, किसी को धारा देना था, या कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई आपके इनकम टैक्स का प्रॉब्लम चल रहा था, या यू वाज अप्लाइंग सम फॉरेन कनेक्शन था, वहाँ से कोई जॉब का अप्लाई कर रखा था, तो ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी इस समय। आपको जो जुर्माना देना था वो अपना आप चला जाएगा, आपको कुछ देना था, किसी को मनी मैटर्स में सॉर्ट आउट करना था,
ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 12th हाउस में मरकरी है। इस समय अगर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम आप करते हैं या जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस के लिए या पढ़ने जाना चाह रहे हैं, पढ़ने ऑल्सो, तो इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के मरकरी आ रहे हैं। ट्रैवलिंग इज देयर, इस समय ट्रैवलिंग करेंगे बिकॉज ऑफ यू वांट टू चेंज योर सोर्स ऑफ अर्निंग। इससे हो सकता है वो खर्चा भी हो लेंगे। आदमी ट्रैवलिंग करेगा, डेफिनेटली खर्चा होगा। या आप बिजनेस कोई लेकर के आ रहे हैं, कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं, विदेश से आपका कोई कनेक्शन है या बाहर जाकर के आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इस समय आपका खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर सेट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी या आपका जो है ना कि मुझे 5 साल के बाद ये करना है, तो वो सब प्लानिंग इस समय आप करते हुए नजर आएंगे। समय अच्छा है। सडनली यू फील कि मुझे बहुत ज़्यादा लॉसेस हो गए, सडनली यू फील कि मेरा बैंक बैलेंस खाली हो रहा है, बट दिस इज द योर इन्वेस्टमेंट, आई कैन से गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मरकरी अब 12th हाउस में है लेकिन एरीज में है। नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है इस समय। टाइम इज़ वेरी गुड। पैटर्न्स में चलेंगे उतना बेटर रहेगा। किसी को अगर कोई उधारा आपको देना था तो उसको तुरंत दे दीजिए, ठीक है। उसके अलावा मरकरी आपके 2nd हाउस के और आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, तो इस समय आपको 2 तरीके से आपको इफेक्ट डाल रहे हैं। बैंक बैलेंस कम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका खर्चा करवा रहे हैं, लेकिन आपको विदेश की यात्रा भी करवा रहे हैं, फ्यूचर सेट कर रहे हैं इस समय। तो जितने आप प्लान्स हैं उनको आगे बढ़ाइए, कंजूस मत बनिए इस समय। दिस इज गुड टाइम फॉर यू। उसके अलावा माइंड योर डॉक्यूमेंट्स। इस समय डॉक्यूमेंट्स ना खो जाए, कोई डील्स है, कोई चीज़ है, उसका भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन भी कर रहे हैं तो माइंडेड कि आप उसमें सही है गलत है, तो माइंडेड किस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगेंस्ट ऑर्डर कोई काम मत कीजिएगा, पैटर्न्स में चलिएगा। उसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको भी इस समय आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। मरकरी ऑटोमेटिक करा रही 12th हाउस में विद द सन। जेमिनीज वालों की बात करिए, 1st हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में बैठ करके डेबिलेटेड पोजिशन में था। तो आप जब 1st हाउस का लॉर्ड डेबिलेटेड होता है, इतने टाइम से हो रहा है, मतलब 70 डेज, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन की जो स्थिति है वो सिर्फ आप ही समझ सकते हैं इसमें, रिलेटेड योर करियर, क्योंकि 10th हाउस इज योर करियर। सारे प्लैनेट्स वैसे वहाँ बैठे हुए हैं इस समय। राहु इज देयर, वीनस वहाँ पर है, सैटर्न वहाँ पर है, मरकरी वहाँ पर है, बट मरकरी सबसे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे थे कि 1st हाउस के लॉर्ड है। पूरी हॉरोस्कोप को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके माइंड को कंडक्ट कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही मरकरी डेबिलेशन से बाहर आएंगे एंड मरकरी विल ट्रांजिट टू 11th हाउस, ठीक है, तो इस समय आपको कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड योर, आई कैन से, करियर मिल सकती है। पहली चीज़, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी बढ़ सकती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि इस समय आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं अपनी लाइफ को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने नेटवर्क को लेकर के, या फिर आपकी जो 11th हाउस जो टॉप डिज़ायर्स है ना, उन सब डिज़ायर्स को इस समय आप पूरा करेंगे, क्योंकि 1st हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में आ गया है, वो भी न्यू साइकिल को स्टार्ट कर रहा है। तो आपका जो प्लान्स है, जो दिमाग है, उसका थॉट्स इस समय चेंज होगा। कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, पाइसेस थी और 10th हाउस, कंफ्यूजन था, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सी कंपनी में जाऊं, कौन सी में नहीं जाऊं, कौन सा स्ट्रीम मुझे ज्वाइन करना चाहिए। डेबिलेटेड भी थे तो रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, या आई कैन से कि आप कंफ्यूजन की स्थिति में थे। बट जैसे ही मरकरी 11th हाउस में आएंगे, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपकी जो चीज़ें हैं थ्रू आउट ऑटोमेटिकली क्लियर होती चली जा रही है। आपका दिमाग, मरकरी जो माइंड, थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है। आपको पता है मुझे क्या करना है, आइडियाज, एवरीथिंग, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, वेज माई नेटवर्क, वेज माई गेनिंग। इस वक्त आप घर की कोई बड़ी डील कर सकते हैं, इस समय आप घर से बाहर भी जा सकते हैं, इस समय आपका पैसा बढ़ेगा, पैसा आएगा। इस समय आप अगर वेट कर रहे थे कोई बड़ी इंक्रीमेंट की, बिग पोस्ट या न्यू थिंग्स, हो सकता है कि आप सब कुछ छोड़ के नई चीज़ स्टार्ट करें, तो उसके लिए भी समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। दिमाग आपका इस समय खुल जाएगा कम्प्लीटली, क्योंकि 1st हाउस डेबिलेटेड था और अब वो डेबिलेशन से बाहर आ गया। टाइम इज़ वेरी गुड। इस समय आपका बड़ा नेटवर्क भी आपकी लाइफ में आएगा। इस समय आप कहीं ना कहीं बहुत रिलैक्सेशन मोड पे रहेंगे, बट विद द गुड एनर्जी। इस समय आप ट्रैवलिंग करेंगे, इस समय आपका दिमाग ट्रैवलिंग कर रहा है, आपका थॉट प्रोसेस है वो ट्रैवलिंग कर रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों से हो सकता है आप कहीं दूर जाएँ, घर से दूर जाएँ, केतु अश्विनी नक्षत्र में घर से दूर जाएँ,
घर से दूर जाने की प्लानिंग्स आपकी बने, कुछ ऐसा आइडिया है, बट यू फील वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज आप क्लियर हो गए हैं अपने दिमाग से। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, इम्प्लीमेंट के लिए अच्छा समय, आइडियाज़ को निकालिए, नया जॉब, नया बिजनेस, नया काम, नई नई चीज़ें। टाइम इज़ वेरी, मरकरी इज़ योर बिजनेस, मरकरी इज़ योर वर्क, एफर्ट्स। अब आपके एफर्ट्स में जान आएगी, अब आप आगे बढ़ के काम करेंगे। टाइम इज़ वेरी, नई चीज़ों की स्टार्टिंग हो रही है आपके साथ। गुड टाइम। कैसे वालों की बात करूँ, आपके मरकरी ट्रांजिट करने वाले हैं 10th हाउस में। समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आपको बिकॉज ऑफ योर करियर आपको अपने ट्रैवलिंग इज देयर, आपको अपने घर से या जहाँ आप रहते हैं वहाँ से दूर जाना इस समय पड़ सकता है। मरकरी इस समय आपको ट्रिप लगवा रहे हैं। इससे हो सकता है कि आपका सडनली कोई ऐसा आपका जॉब हो जिससे आपको ट्रांसफ़र मिल गया, सडनली कोई लेटर आ गया, या आप वेट कर रहे थे किसी जॉब या बिजनेस का या पढ़ाई का, आई कैन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी का भी। तो इससे हो सकता है कि आपको जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर जाना पड़े एंड यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो, न्यू सर्कल ऑल्सो। इस समय विदेश में भी जा सकते हैं, विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। ठीक है, कमाने के लिए इस समय आपको बाहर जाना पड़ेगा। इस समय आपका अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको ट्रिप्स लगानी पड़ सकती है, बट टाइम अच्छा है क्योंकि आपके करियर में नई शुरुआत इस समय हो रही है। पढ़ने के लिए समय बहुत अच्छा है, वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपकी फाउंडेशन तय होगी, इस समय आपके रिलेशनशिप विद योर बॉसेस अच्छे होंगे, इस समय आपको टीम लीडर बना दिया जा सकता है, इस समय आपका प्रमोशन हो रहा है। तो डेफिनेटली इस समय आप जब प्रमोशन होता है तो इंसान को हो सकता है कहीं और भेजा जाए, चीज़ें बदल रही है, समय बदल रहा है, तो आपकी जगह भी बदल रही है। या यू आर वेटिंग फॉर सम गुड लेटर, गुड आई कैन से इन्विटेशन फ्रॉम सम कंपनी, या कुछ रिप्लाई का वेट कर रहे थे, तो इस समय वो रिप्लाई आपके पास आए। टाइम अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, गुड टाइम। या इज़ वेटिंग फॉर सम यूनिवर्सिटी ऑल्सो कि मैंने एग्ज़ाम दे लिया पर मुझे अभी तक हाँ ना मतलब आ नहीं रही है वेटिंग, तो वेटिंग जो थी वो इस वक्त क्लियर होती हुई नजर आई। पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। इस समय आपका कम्युनिकेशन विथ योर बॉसेस, विथ योर सीनियर्स, विथ योर अथॉरिटी लेवल बहुत ज़्यादा बेटर एंड क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग ऑलरेडी सेट, ट्रैवलिंग होगी इस समय। उसके अलावा इस समय खर्चा होगा, कुछ चीज़ें हाथ से निकल रही है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको बड़े लेवल पे बदलनी भी पड़े। समथिंग्स कैन बी चेंज, योर स्किल्स योर एफर्ट्स कैन बी चेंज। समथिंग वो जो आप बहुत बहुत क्लोज अपनी ज़िंदगी में सोच रहे थे कि वो हो सकता है कि कुछ चीज़ चेंज हो, बट दिस चेंज इज़ गुड फॉर यू बिकॉज मरकरी 10th हाउस में है विद द सन। उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र में भी है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फिजिकल एनर्जी को इस समय बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। सडनली यू फील कि आपके फ्रेंड सर्किल आपसे दूर हो गए हैं, सडनली यू फील कि मेरे जो एक कंफर्ट जोन था, पार्टी टाइप जो था या सराउंडिंग के सपोर्टर्स थे, सडनली यू फील कि वो आपसे दूर हो गए हैं। बट राइट नाउ यू फील प्रैक्टिकल रहिए, आई कैन से बी प्रैक्टिकल, जितना प्रैक्टिकल रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। 10th हाउस से मरकरी इज नॉट बैड पोजिशन, ये जगह कैप्रिकॉर्न है, काम करवा रहे हैं मरकरी, तो अप्लाई कीजिए, एफर्ट्स डालिए, रिजल्ट आएगा। लियोज वालों की बात करें, लियोज वालों के लिए मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं आपके ये 9th हाउस में। यस, इसके पहले मरकरी वॉज इन योर 8th हाउस। 8th हाउस में सारे प्लैनेट ऑलरेडी आपके बैठे हुए हैं, लियोज वालों की बात करें, और आपको रेगुलरली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इज 8th हाउस। मरकरी अब आपको कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन देते हुए चले गए हैं 9th हाउस में जाने वाले हैं। ठीक है, इस समय सबसे पहले तो मरकरी ने आपके हिडन मनी को या आपका जो मनी मैटर्स है उसको कहीं ना कहीं बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्म किया है। राइट नाउ यू फील वेरी रिलैक्स, वेरी सेटल्ड ऑफ कोर्स इन योर मनी मैटर्स। कुछ कन्फ्यूज़न जो था आपकी ज़िंदगी में, आपको पैसे कैसे कमाऊँ, पैसे कैसे जोड़ूँ, माई हिडन मनी, माई लीनियज से जो मनी आने वाला था, कोई विल वसीयत का मनी, सम इन्वेस्टमेंट वॉज देयर, समथिंग वॉज, तो इस समय आप क्लियर होंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा था रिलेटेड योर विल वसीयत, या कोई पैसा आने वाला था, इस समय क्लियर हो जाएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा। क्लियरिटी देते हुए, ट्रांसफॉर्म देते हुए मनी मरकरी इज ट्रांसफरिंग इन योर 9th हाउस। और यहाँ आकर के दिस प्लेस ऑफ जुपिटर, ठीक है, और यहाँ पर आपका एरीज आता है, तो यहाँ पर आकर के मरकरी आपको वो ताकत दे रहे हैं कि आप अपने मरकरी को किस तरह से यूज़ करें, किस तरह से भागदौड़ करें, जिससे कि आपके मनी मैटर्स की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए।
मरकरी आपके 11th हाउस पे सेकंड हाउस के लॉर्ड है और दोनों ही जगह आपके मनी मैटर्स को शो कर। पैसा कैसे कमाना है, जोड़ना कैसे, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, किस तरह ज़्यादा पैसा मेरे पास आए, किस तरह से पैसा कमाऊँ, इंक्रीमेंट कैसा हो, बड़ा पैकेज कैसे हाथ में है, कौन सा काम करूँ जिससे पैसा मेरे पास आ जाए और उसको जोड़ूँ कैसे। नेटवर्क भी है यहाँ पर, आपकी फैमिली भी है, दोनों चीज़ें हैं। बट यहाँ पर मरकरी काम कर रहा है आपके मनी मैटर्स को सॉर्ट आउट कर रहा है प्रॉब्लम्स। जो एक प्रॉब्लम चल रही थी मनी पिछले 70 डेज से तो बहुत ज़्यादा चल रही थी कि किस तरह से पैसा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, माथापोड़ी भी हो रही थी घर में भी, या आपको सडनली लग रहा था पैसा डूब रहा है, या सडनली यू फील वेरी अनकम्फर्टेबल विथ योर मनी मैटर्स। तो चीज़ें आप सॉर्ट आउट होंगी। ऐसा हो सकता है कि आप सडनली डूबा हुआ पैसा निकाल करके लिए, सडनली आपको विलवसियत नाम हो जाए, आपके जो वेट कर रहे थे आप वेटिंग लिस्ट में जो काम चल रहा था, सडनली आपको कोई पैकेज के लिए आप वेट कर रहे थे तो वो आ गया, चलो आ गया पैसा। मनी मैटर सॉर्ट आउट हो रहा है और पैसा आपके पास आ भी रहा है, उसको आप जोड़ भी रहे हैं। थिंग्स इज़ वेरी वेरी गुड, आपके एफर्ट्स रंग ला रहे हैं इस समय। उसके अलावा इस समय आपको कुछ बड़ा नेटवर्क भी आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन इन योर फैमिली बेटर होती हुई नजर आ रही है। जो आदमी पैसा कमा रहा है डेफिनेटली बेटर, जो आदमी घर में पैसा कमा रहा है, घर में लेकर के आ रहा है, घर वालों को संभाल रहा है, तो डेफिनेटली वो इंसान का एक जो एक आई कैन से कद है वो बड़ा होता है एट योर होम। तो थिंग्स इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड है। इस समय अगर आपने अप्लाई कर रखा था विदेश के लिए, कोई आप वेट कर रहे थे कोई इंक्रीमेंट के लिए, विदेश में कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। डिपेंड्स कि आपके हॉरोस्कोप में सेटन की स्थिति क्या है। अभी तो 8th हाउस में बैठे हैं, वैसे कंट्रक्शन ही कह सकते हैं, ढैया लगा हुआ है, ठीक है। तो इस समय चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही है, थिंग्स अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी है। जितना पैटर्न में चलेंगे उतना बेटर है। अपने मरकरी है, मरकरी इज ए चाइल्ड, मरकरी इज ए वेरी इमेच्योर प्लैनेट, ठीक है। लेकिन ये जुपिटर की जगह आ गया, बहुत मेच्योरिटी वाले काम कर रहा है, मेच्योरिटी वाली जगह आ गया, और मरकरी जहाँ बैठता है उसकी तरह ढल जाता है। तो इस समय मरकरी कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ को मैसेज भी दे रहे हैं, मरकरी से मैसेज दे रहे हैं कि आप पैटर्न्स में जाकर के पैसा कमाइए, स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, उछल कूद मत कीजिए, इधर से उधर कूदेंगे तो उससे आप नुकसान खा लेंगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके मरकरी ट्रांजिट कर जाएंगे इन 8th हाउस में। इसके पहले ट्रांजिट कर रहे थे और 7th हाउस। 7th हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड मरकरी है आपका, 7th हाउस में बैठा हुआ है, ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी डेवलेशन। आपकी पावर पूरी की पूरी 7th हाउस में चला। नाउ इज ट्रांजिट इन 8th हाउस, बट यू फील वेरी कंफर्टेबल, एटलीस्ट वो डेवलेशन से तो बाहर आएंगे। मरकरी जब 8th हाउस में आ रहे हैं, डेवलेशन से बाहर आ रहे हैं, तो कहीं यू फील वेरी कंफर्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ यू विल चार्ज, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है, यू विल चार्ज द थिंग्स कि मुझे किन चीज़ों को बंद करना है, किन चीज़ों को खोलना है, किससे बात करनी है, कहाँ अप्लाई करना है। आपके दिमाग के घोड़े आप दौड़ाएंगे। देखिए 8th हाउस इज़ नॉट बैड पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की जगह आती है, ठीक है, और यहाँ पर मरकरी आए, और मरकरी आ रहे हैं इन एरीज में, और एरीज इज ए न्यू साइकिल। हर चीज़ को, नई चीज़ों को शुरुआत करने की जगह एरीज है। तो आपकी जो हमेशा शुरुआत होगी आपकी लाइफ की, वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, वो होगी आपकी बिल्कुल 8th हाउस से, क्योंकि आपको 8th हाउस ही मिला है। डेथ एंड रिबर्थ की जगह ही से ही आप पूरा खत्म हो जाएंगे, एकदम राख, सब खत्म हो गया, बाहर रास्ते पे आ गए, और फिर आप नई शुरुआत करते हैं। और जो नई शुरुआत होती है ना आपकी, वो इतनी ज़्यादा आपकी इंटरनल जो पावर है, आपकी जो हिडन पावर है, उसको लेकर के आप नई शुरुआत करते हैं, और फिर आप दिखाते हैं कि आप क्या है। दैट इज द बिगेस्ट एसेट्स ऑफ द वर्गोस पीपल, बिगेस्ट एसेट्स। मरकरी आपके 10th हाउस के लॉर्ड है और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, तो दोनों ही जो एरा है, दोनों ही जो जगह है, उनको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस समय मिलता हुआ नजर आएगा। मरकरी आपकी स्वयं की पर्सनैलिटी, पैसा कमाने की ताकत, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका स्वयं का थॉट प्रोसेस, सबको इकट्ठा करके 8th हाउस में ले जा रहे हैं, और वहाँ पे जाकर के वो उसको ट्रांसफॉर्मेशन देंगे, और फिर वहीं से नई शुरुआत आप इस समय करेंगे। तो यहाँ पे घबराने वाली जगह नहीं है। यूज़ योर विजडम, यूज़ योर पावर, यूज़ योर, मैं नई चीज़ की कैसे शुरुआत करूँ। इस समय आपको मरकरी की जो सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसको यूज़ करना है कम्प्लीटली, ठीक है। इस समय आपको नई शुरुआत से डरना नहीं है, रिस्क टेकर बनिए इस समय,
8th हाउस इज योर है तो दुष्टाना प्लेस, चीज़ें खत्म हो रही है, लेकिन यहाँ पर एरीज है, ठीक है। तो आपको अपनी जो हिडन चीज़ें हैं, आपकी जो हिडन आई कैन से एक ताकत है, आपका जो एक विल पावर है, आपका जो थॉट प्रोसेस, यू आर वर्बोज, आपका जो एनालिसिस जो सिस्टम है उसको इस समय आप यूज़ करेंगे और नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। आइदर योर करियर, प्रोफेशन, योर सेल्फ, योर थॉट कि हाँ मुझे कितना क्या करना है, बिकॉज वर्गोस वालों से ज़्यादा एनालिसिस वाला तो कोई इंसान ही नहीं है। बहुत ज़्यादा रहस्यमय लोग होते हैं वर्गोस वाले, ध्यान रखिए, बहुत रहस्य होता है उनके अंदर छिपा, बताते नहीं अपनी चीज़ें, तभी तो बेस्ट बिजनेसमैन बनते हैं वर्गोस वाले। तो इस समय आपको वही पावर को यूज़ करना है, क्या चीज़ छुपा रही है, क्या चीज़ बता रही है। इस समय हो सकता है प्रोफेशन को नए तरीके से चेंज कर लें, और आप मेरे दिमाग में आइडिया है मुझे मेरे प्रोफेशन को कैसे चेंज करना है, एंड यू नो द थिंग्स, कैसे मुझे करना है। सिखाना नहीं, वर्गोस वालों को सिखाना नहीं पड़ता, बहुत इंटेलिजेंट राशि है। तो जस्ट रिलैक्स, थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। बस आपको नई चीज़ों में एंट्री करनी है एंड रिस्क लेना, अगेन आई सेड। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर कर रहे हैं ये 7th हाउस में, मरण कारक के स्थान है मरकरी के लिए। लिबरल्स के लिए पहले 6th हाउस में ट्रांसफर कर रहे थे मरकरी, तो कहीं ना कहीं आप डेबिलेशन में भी है और 6th हाउस में भी है, तो दोनों ही में प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको और मरकरी जो और 12th हाउस का, मरकरी जो 9th हाउस का, तो जो भी जितना भी काम कर रही हूँ ना, जितने भी मैं कर रहा हूँ, वो सब मेरे खड्डे में जा रहे हैं, दूसरों के लिए करता फिर रहा हूँ सारा, जो क्योंकि 12th हाउस का ऑर्डर है और 6th हाउस में बैठे हुए और डेवलेशन में। तो आपको लग रहा था कहीं ना कहीं जो मेरी कम्युनिकेशन है, जो मेरी पावर है, मेरी स्किल्स है, या मेरे एफर्ट्स है टुवर्ड्स माई लाइफ, या मेरे आइडियाज़ है जो मुझे आगे क्या करना है, वो सब बिल्कुल डैमेज हो रहा था। बट नाउ इट ट्रांसफरिंग योर 7th हाउस विद द न्यू स्टार्ट। ऑलरेडी सन इज ट्रांसफरिंग योर 7th हाउस, मरकरी है इस समय। देखिए मरकरी क्या है, आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और मरकरी आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। तो लिब्रास वालों को कुछ बड़े डिसीजन इस समय हो सकता है कि वो लें रिलेटेड योर रिलेशनशिप। नाउ यू विल बी वेरी एनालिटिक पर्सन रिलेटेड योर रिलेशनशिप। क्या छोड़ना है, कहाँ छोड़ना है। एक जो आपका पार्टनर है या ऑलरेडी और कमिटमेंट है, आप मैरिड है, तो कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को दोबारा से सोचेंगे, या दोबारा से जो एक कहीं डिबेट चल रही थी, कहीं बात नहीं बैठ रही थी, कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी, इस समय आप उन चीज़ों को दोबारा शुरुआत करेंगे कि बात बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, या मुझे कट ऑफ करना है। इस समय जब मरकरी 7th हाउस में होते हैं, एरीज में है, ऑलरेडी से ब्लंट वेरी फायरी राशि में है, अश्विनी नक्षत्र में एंट्री करेंगे, केतु का नक्षत्र है, तो कुछ बड़ी चीज़ों का डिबेट होना, कोई बड़ी चीज़ों का कट ऑफ होना, या कोई बड़े लेवल का आई कैन से समथिंग कैन बी हैपन। इट कैन बी सम नेगेटिव थिंग्स, इट कैन बी सम पॉजिटिव थिंग ऑल्सो। अगर आप यू आर वेटिंग फॉर सम कि मुझे, मैं बहुत परेशान, मतलब क्योंकि 6th हाउस में थे, डेवलेशन में थे लास्ट 70 डेज से, ठीक है, तो वॉज वेरी, वो जो एक स्ट्रक का लेवल आपका जो टॉप पे चला गया है, अब आप डिसीजन लेवल पे आ गए, मुझे करना क्या है, अब मुझे अब ये काम करना है, इस तरह से करना है, क्योंकि अब आप क्लियर हो गए अपने दिमाग में। सबसे पहले छोड़ना है, छोड़ दो, अब आगे बढ़ाओ, चलो दे दो उसको पर्चा। या फिर आप बोलेंगे कि मुझे किस लेवल पर कितनी बात करनी है, किस लेवल पर मुझे अपने पार्टनर के साथ निभाना है या नहीं निभाना है। इस समय चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी आपके लाइफ की, और फिर उसके बाद नई चीज़ों की शुरुआत होगी। हो सकता है कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट हो जाए, थिंग्स विल बी गुड, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है, मित्रता वापस हो गई है, अच्छी बातें हो गई है, अच्छा आपका एक जो मिसकम्युनिकेशन था उसको गैप को भरेंगे मरकरी, तो इस समय वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। या हो सकता है कि आप नहीं बैठ रहा है तो आप टू कट ऑफ, डिपेंड्स कि मरकरी आपके हॉरोस्कोप में कहाँ बैठे हो, कितने पावरफुल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस समय अगर कट ऑफ है तो कट ऑफ है, मुझे नहीं रहना, तो इस तरह की चीज़ें होती हुई नजर आ रही है। इस समय आपका माइंड सेट होगा। उसके अलावा इफ़ यू आर सिंगल, यू आर वेटिंग समवन, डेफिनेटली इस समय आप नए इंसान की शुरुआत करेंगे कि नया इंसान आपकी लाइफ में आए। आपकी लाइफ में कोई इंसान आ सकता है, कोई बिल्कुल अलग पैटर्न से भी आ सकता है, तो थिंग्स चेंज हो रही है। आपके रिलेशनशिप का जो स्टेटस है उसमें बड़ा बदलाव करेंगे मरकरी, छोटा बदलाव नहीं, क्योंकि चीज़ों की नई शुरुआत है। 2025 में पहली बार मरकरी ट्रांजिट करेंगे इन एरीज, तो एक फिजिकल एनर्जी के साथ आ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक रिस्पॉन्स मिलेगा इस समय आप, और आप वो काम करते हुए नजर आएंगे। थिंग्स इज गुड, नो डाउट। इफ़ यू आर इन बिजनेस तो इस समय बहुत अच्छा,
फॉरेन में जाना, अपने बिजनेस को सेटल करना, बिजनेस को फैलाना। मरकरी 7th हाउस में है, एरीज में है, प्रैक्टिकलिटी में काम करेंगे इस समय। इमोशन लेवल का यहाँ कोई भी जगह नहीं है। अगर आप बिजनेस में है, एक प्रैक्टिकल इंसान है, तो समय बहुत अच्छा है, सफलताओं के लिए समय अच्छा है, प्रोग्रेस के लिए समय अच्छा है, बहुत बेटर समय है। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, समथिंग इमोशन लेवल, तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज गुड ट्रांजिट फॉर यू। स्कॉर्पियोस वालों की बात करिए, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 6th हाउस में। 6th हाउस में मरकरी एग्जॉल्टेड पोजिशन में होता है, वर्गोस आता है यहाँ पे, ठीक है। अब पहले 5th हाउस में थे, यू आर वेरी मच कंफ्यूज रिलेटेड योर फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर, या रिलेटेड ऑफ योर फ्यूचर, कि मुझे मेरे फ्यूचर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आप अपनी अर्निंग्स को या अपने क्रिएटिविटी को या अपनी पढ़ाई को या अपने जॉब को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी थे, और बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि स्टक वाली स्थिति थी, करना ही पड़ रहा था। बट जैसे ही वो 6th हाउस में आएंगे, आप इस समय हर उस नई चीज़ की शुरुआत करेंगे जो चीज़ आपके अर्थ क्षेत्र को स्ट्रॉन्ग बनाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट योर करियर। मरकरी इस समय आपको सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे आपके करियर में, पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय आप कहीं ना कहीं अपने करियर में एक बड़ा चेंज करेंगे, बड़े लेवल का चेंज, ठीक है। कहीं ना कहीं से मरकरी आपके 11th हाउस के लॉर्ड है, स्कॉर्पियोस वालों की बात करिए, और मरकरी आपके 8th हाउस के लॉर्ड भी है, ठीक है। इस समय कहीं ना कहीं आपको सडन मनी मिल सकता है, सडनली आपके जो कर्म है या कुछ समथिंग आप वेट कर रहे थे, वो इस समय आपको सडनली मिल सकता है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रखा था, तो डेफिनेटली इस समय आपको लोन मिलेगा। जॉब में इंक्रीमेंट मिल सकता है, अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, क्योंकि डे बाय डे जो काम करते हैं दैट इज योर 6th हाउस, और इस समय मरकरी 6th हाउस में आके आपके बैठ गए हैं, नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। जॉब मिलना, नई कोई पढ़ाई के लिए जा रहे थे तो उसमें एडमिशन होना, इंटरव्यू दे रखा था उसके लिए पर्सनल रिजल्ट्स मिलना, इस समय आपको कोई पढ़ाई के लिए टेस्ट दे रखा था तो उसके लिए अच्छा पर्सनल रिजल्ट मिलना, आपके जो कॉम्पिटिशन जो थे उसमें आपको बहुत पर्सनल रिजल्ट इस समय मिलते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आप अपनी जड़ों से कटे, इस समय आपका कहीं पर ट्रांसफर भी हो सकता है, सडनली आप कहीं और जाकर के रहने लगे। लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू, आपके सोर्स ऑफ फंडिंग के, न्यू नेटवर्क के, बी ए एनालिटिक पर्सन, उतना आपके लिए बेटर हो। इसे हो सकता है वो सडनली कोई विल वसीयत भी आपके नाम कर दीजिए, पैसा आ रहा है आपके पास। आपके जितने भी कर्म हैं, प्रारब्ध कर्मा 6th हाउस, या डे बाय डे जैसे आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस समय उन सब चीज़ों का इस समय आपको पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। टाइम अच्छा है, इस समय रुका हुआ पैसा आपके पास आएगा, कोई पैसा रुका हुआ था कहीं से आने वाला था। इस समय अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, क्योंकि पहले 5th हाउस में थे, बहुत प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स आ रही थी, गवर्नमेंट से कोई पैसा आने वाला था, या कोई कोर्ट केस चल रहा था मनी मैटर्स को लेकर के, समथिंग आप बहुत परेशान हो रहे थे कि मुझे यहाँ से पैसा देना पड़ेगा, रुका हुआ है, नहीं आ रहा, मुझे जो भी प्रॉब्लम, तो इस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर सॉर्ट आउट हो रही, बहुत हाई लेवल पर। थिंग्स इज़ वेरी वेरी गुड, बट इस समय आपको काम करना पड़ेगा, आपको आपके एफर्ट्स स्किल्स पे बिल्कुल जुटना पड़ेगा, तो आपके लिए बेटर। कुछ छुपी हुई हिडन थिंग्स भी आपके सामने इस समय आएगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी इस समय आपके लिए आ सकती है, बट समय आपके लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा आपको डे बाई डे वाला काम करना पड़ेगा, रूटीन वर्क करना पड़ेगा, प्रारब्ध करना पड़ेगा। लालच में नहीं बैठेंगे मरकरी यहाँ पर, काम आप दूसरों के लिए करेंगे, उतना आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। टाइम इज़ वेरी 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 गुड फॉर, इसमें लोन मिल गया है, पैसा आ गया है, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है, नई चीज़ों की शुरुआत हो गई है, प्रारब्ध कर्मा लेकिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा ऑलरेडी आई सेड की जड़ों से आप इस समय कटेंगे, बट थिंग्स विल बी गुड। अच्छा नेटवर्क इस समय आपको मिलेगा जो आपको सपोर्ट सिस्टम देगा आपके करियर में, आपके मनी मैटर सॉर्ट आउट करेंगे इस समय। टाइम इज गुड फॉर, नो डाउट, बट थोड़ा सा ये कि चैलेंजेस मत कीजिए, 6th हाउस आ गया है, दोस्ताना प्लेस है, चैलेंजेस मत कीजिएगा, बोल करके दुश्मन मत बनाइएगा। आपके इन-लॉज, इफ यू आर मैरिड तो आपके इन-लॉज के साथ में कोई उठापटक आपको नहीं करनी है। इससे हो सकता है कि सडनली आपका कोई पुराना ग्रुप आपकी लाइफ में आ जाए, या कोई पुरानी जॉब इस समय आपको सडनली मिल जाए वापस से, वे वेटिंग कि मुझे मेरी पुरानी जॉब मिल जाए, इस तरह की चीज़ें भी आपकी होती हुई नजर आ रही। सेल्सियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर जाएंगे ये 5th हाउस में। इससे पहले तो हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, 4th हाउस में डेवलटेड पोजिशन में मरकरी बैठे हुए थे, अब 5th हाउस में आ गए, ठीक है।
कहीं ना कहीं सबसे पहले तो यू विल बी क्लियर इन योर माइंड सेट कि मुझे मेरे करियर में क्या करना है, मुझे मेरे बिजनेस में क्या करना है। ये समय आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर आप अपने फ्यूचर में के लिए बड़े बड़े प्लान्स बना कर बैठे थे एंड बिकॉज ऑफ द मरकरी चीज़ें रुक रही थी, मरकरी 4th हाउस में डेवलेटेड पोजीशन में थे, कहीं ना कहीं आप अपने मन में मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है मेरे करियर में, या मुझे मेरे शादी भी करनी है, मुझे मेरे स्पाउस के साथ बात भी करनी है, रिलेशनशिप में भी जाना है, बात नहीं हो पा रही है, रुकी हुई चीज़ें सडनली फ्लो में आ जाएंगी। सडनली हो सकता है ना कि आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं एंड आप किसी प्रेम कर रहे हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, इस समय आप करेंगे, नई चीज़ों की शुरुआत होगी। यू आर डेटिंग विद समवन और कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर। इस समय यू आर वेटिंग फॉर योर जॉब, यू आर वेटिंग फॉर सम योर प्रोजेक्ट इफ यू आर इन बिजनेस। इस समय वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। 5th हाउस से मरकरी आ गए हैं, आपका पूरा फ्यूचर सेट करके जाएंगे इस समय, बिल्कुल नए तरीके से, नए न्यू बिगनिंग, न्यू साइकिल, एवरीथिंग विल बी न्यू एंड बेटर विद द सन। मरकरी 5th हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये सन की जगह है एंड सन एंड मरकरी वेरी कंफर्टेबल जोन में रहते हैं। ये आपको पावर देंगे, आपको पोस्ट मिल रही है, आपको फेम मिल रहा है। इस समय आपको वो इंसान मिल रहा है जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं, जिनके साथ आप डेटिंग करना चाहते हैं। इस समय आपको सामने से अच्छी पोस्ट का ऑफर आ रहा है, सामने से आप लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए और आपको एक अच्छा आई कैन से जॉब मिलना, बिजनेस मिलना, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। सो सेट योर फ्यूचर लंबे समय तक के लिए परमानेंट होने के हिसाब से इस समय आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। टेम्परेरी मत जाइएगा इसे, कुछ समय के लिए किसी डेटिंग कर ली, ठीक है, टाइम पास कर लिया, थोड़े दिन के लिए नौकरी कर लेता हूँ, अच्छा है, अच्छा अट्रैक्टिव मेरे को ऑफर मिल गया या बहुत अच्छा पैकेज है, नहीं, गो इनटू द परमानेंट, गो इनटू द 5 ईयर 10 ईयर 15 ईयर्स का प्लान बनाया, उतना बेटर है। चाहे उस समय आपको पैकेज कम मिल रहा है बट यू हैव टू बी कि हाँ ये कंपनी मुझे बढ़िया है, इससे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट कंपनी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है, गवर्नमेंट से बड़ा सपोर्ट सिस्टम इस समय आपको मिलेगा। और जितना आप अपने फादर की या आपके जो सीनियर्स हैं उनकी राय में जाएंगे उतना आपके लिए बेटर हो। गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉफिट सिस्टम आपको मिलते हुए नजर आए। जैसे मतलब गवर्नमेंट के द्वारा आपको जॉब मिल रहा है, गवर्नमेंट से कोई अच्छा सा बंगला आपको मिल गया है, अच्छा पैकेज बढ़ गया है, पोस्ट मिल गई है, बहुत अच्छा समय। इस समय आपकी पब्लिक इमेज बेटर हो रही है। इस समय आपको अगर आपकी जॉब अच्छी मिल गई है तो डेफिनेटली आपको पार्टनर भी अच्छा मिलेगा और दोनों ही चीज़ें बहुत बेटर होती हुई नजर आ रही है। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, अफेयर के लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी इसमें आपकी, वेरी वेरी गुड टाइम। बहुत जो डेवलेशन था 4th हाउस में, बहुत प्रॉब्लम्स एकदम रुक रहा था, सब कुछ फ्लो में आ। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके मरकरी ट्रांजिट कर रहे थे इन योर 3rd हाउस, अब चले जाएंगे वो इन 4th हाउस। वेरी कंफर्टेबल जोन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत आरामदायक जगह आती है 4th हाउस से मरकरी की। लेकिन कहीं ना कहीं जब मरकरी 4th हाउस में आते हैं और आपके एरीज में हैं तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं, जो नई शुरुआत है वो रिलेटेड आपके घर से होगी। इस समय इससे हो सकता है कि आप कोई नया घर खरीदें, नए घर की डील करें, नया अपना मकान को नए तरीके से या रिनोवेट करवा दें, नई शुरुआत करना, भूमि पूजन करना, सम बिग डील रिलेटेड योर फिक्स असेट्स इस समय आप करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है घर के लिए लोन घर पे लोन उठा लें या घर के लिए लोन उठा लें। मरकरी आपके 9th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है, एंड मरकरी जो 6th हाउस लॉर्ड, ठीक है, दोनों ही जो जगह है 6th हाउस एंड 9th हाउस, दोनों ही जो जगह है वो जगह है आपके 6th हाउस, तो आपकी वो जगह जहाँ की आप बहुत ज़्यादा अपने कंपटीशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इस समय आप लोन लेंगे अपने घर के ऊपर। इस समय आप अपने घर के लिए लोन लेंगे या घर के ऊपर लोन लेंगे या घर के लिए लोन लेना, दोनों चीज़ें हम बोली। बट इस समय हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पैटर्न से परे भी काम करें क्योंकि आपके 9th हाउस के लॉर्ड मरकरी है, वहाँ पर आपका वर्गो प्लेस आता है। देखिए क्या है कि मरकरी आपको दो तरीके से इफेक्ट डाल रहे हैं। एक तो 4th हाउस में है, ये जगह चंद्रमा की है और यहाँ मरकरी आ गए एज ए चाइल्ड, तो आपके मन में बहुत उठापटक वाली हरकतें इस समय आप करेंगे, सब न्यू आइडियाज़, क्योंकि एरीज भी है, नए आइडियाज़ करना, नई चीज़ों को स्टार्ट करना, मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, और उसमें फंस के हो सकता है कि आप नया बड़ा लोन लेंगे, बड़े उसको आपको चुकाना लेकिन आप ही को पड़ेगा। घर को बड़ा बना लिया, नई गाड़ी ले ली महंगी वाली,
इस तरह की चीज़ें करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपके पैटर्न से, आपके फादर फिगर से, या आपके जो ऑलरेडी जो पैसा है उससे आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि इस समय आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। 4th हाउस इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द मर्करी, बट यू विल डू द ऑल द कुछ तंत्र आप इस समय करते हुए नजर आएंगे नए तरीके से, और कुछ समय आपको लगेगा कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप कुछ जो भी डील्स कर रहे हैं उसका थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा घर से बाहर जाना, घर से बाहर हो सकता है आप शिफ्ट हो, नए घर में शिफ्ट हो, कैन बी पॉसिबल। बोल करके किसी भी इंसान को दुश्मन नहीं बनाना है, एटलीस्ट आपके घर के लोगों को, फैमिली को। उसके अलावा किसी भी जगह पे आप साइन कर रहे हैं, किसी भी आई कैन से सम डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं कहाँ पर साइन कर रहा हूँ और किस तरह से मेरा काम चल रहा है। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिक्स एसेट से लेकर के मतलब बिना सोचे समझे कोई फ्रॉड का आपने ज़मीन खरीद लिया, आपको लगे कि तो फ्रॉड की ज़मीन, आपके बाद आप फंस गए, उसे परेशान हो गए, इस तरह की चीज़ें हो सकती। लालच में आके तो कोई काम करना ही नहीं चाहिए। तो आपका जो मरकरी है उसको थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एफर्ट्स, स्किल्स उसको पॉजिटिव जगह पे लगाइए, नेगेटिव जगह पे। इससे हो सकता है कि आप पॉजिटिव चीज़ें भी है, घर से कोई काम स्टार्ट कर दें, घर से कोई बिजनेस करना स्टार्ट कर दें, कैन बी पॉसिबल, इट्स गुड थिंग्स, बट ओवरऑल थोड़ा सा मैसी थिंग्स आपको फेस करना पड़ सकता है इसमें। सन भी 4th हाउस में इस समय आपको, एंड केतु के नक्षत्र में मरकरी आ रहे हैं, तो केतु इज नॉट कंफर्टेबल इन 4th हाउस। जगह से भागना सिखाता है केतु, मरकरी आगे दिमाग भागेगा इस बार, ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आएंगे जो फिर खुद ही फंस जाएंगे उस आइडिया में, कहाँ फंस गया। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट करें ये 3rd हाउस में, वेरी कंफर्टेबल जोन में आएंगे, मरकरी अपनी जगह आके बैठ गए 3rd हाउस के कारण, ठीक है। इसके पहले 2nd हाउस में थे, मनी मैटर्स को लेकर के जितनी कंफ्यूजन आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी अब सॉर्ट आउट होते हुए नजर आ रही है, पहली चीज़ है। नंबर 2, इस समय कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था इससे बिफोर दिस कि मेरी जो एनालिसिस वैल्यू है, या मेरा जो रेगुलरली जो मैं काम कर रहा हूँ डे बाय डे, उसमें मुझे कुछ भी पे बैक नहीं मिल रहा है। इस समय वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आएगी। इस समय 3rd हाउस से मरकरी आ गए हैं, और तीसरे से तीसरे मरकरी का खुद का ही घर है। जितने एफर्ट्स करेंगे, जितनी स्किल्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितना आपको आई कैन से आप कर सकते हैं फॉर द मरकरी, इस समय वो सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देती हुई नजर आएगी। आपके फ्यूचर की बात कर लूँ, आपकी आने वाली लाइफ की बात कर लूँ, आपके आई कैन से क्रिएटिविटी की बात कर लूँ, आपके प्लानिंग्स की बात कर लूँ, आपके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, इस समय आप कुछ बहुत नई चीज़ों की शुरुआत करेंगे अपनी ज़िंदगी रिलेटेड मरकरी। सब न्यू थिंग्स आप सीखेंगे, नई चीज़ों में एंट्री होगी आपकी, न्यू स्किल्स, आपके एफर्ट्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे, कुछ नए मित्र बनाएंगे बहुत अलग, बहुत एनर्जी वाले। इस समय आप ट्रिप लगाएंगे, इस समय आप लोगों से मिलना जुलना बात करना विद द गुड बिग एनर्जी, विद द न्यू एनर्जी, इस समय आप करते हो नजर आ रहे। टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस समय कहीं बहुत पॉजिटिव लेवल पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मरकरी 3rd हाउस में आ रहे हैं, आपको बहुत एनर्जी दे रहे हैं, एरीज में है, केतु का नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र, बहुत इंसान बहुत अपने एफर्ट्स लगाता है। इससे हो सकता है आप सोशल मीडिया पे अगर जाना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो और उसमें भी बहुत ज़्यादा काम करें, नया काम स्टार्ट करें थ्रू सोशल मीडिया, सम सेल्स मार्केटिंग, समथिंग, ट्रिप लगाना, सम बिजनेस को बढ़ा दिया, सम टीम वर्क में आप काम कर रहे हैं, तो थिंग्स इज वेरी गुड। इसमें थोड़ा सा आपको अपने ईगोइस्टिक बिहेवियर या आपका जो अग्रेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो दोनों प्लैनेट है मार्स एंड केतु, दोनों ही बहुत ज़्यादा, और सन तो साथ बैठे हुए हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, तीनों ही बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो आप बात करके दुश्मन ना बनाएं, थोड़ा रिलैक्स रहें, मरकरी को मरकरी की तरह यूज़ कीजिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इस समय आपको फेम मिलेगा, आपको जॉब मिल सकती है, इस समय आपका फ्यूचर सेट होगा, इस समय आपको उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आपको सफलताएं मिलेंगी जिनका आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे फॉर लॉन्ग टाइम कि हाँ मुझे अब यही काम करना है। थिंग्स इज वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा समय है। आपका जो एक हिडन एनालिसिस, जो आपका पावर है, जो आपकी एक वो है ना, एक हिडन गुण, इस समय आप उसको बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, और जितना अच्छे से यूज़ करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। फाइनल बात करती हूँ पाइसेस वालों के लिए। पाइसेस वालों के लिए ट्रांजिट करें आपके 2nd हाउस में। सबसे पहले मरकरी 1st हाउस में थे, डेबिलिटेड पोजीशन में थे, तो बहुत रायता फैलाया हुआ है, ठीक है। चाहे आपके पार्टनर की बात कर लूँ, चाहे मैं आपके घर की बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट अब चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, 2nd हाउस से मरकरी आ जाएंगे।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एक मिसकम्युनिकेशन या आपका जो एक, क्योंकि मरकरी कारका ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, योर आइडियाज़, तो सारे नेगेटिव आइडियाज़ मिल रहे थे, अब वो पॉजिटिविटी में बदल गए। इसके बाद कहीं ना कहीं सबसे पहले तो अपने बैंक बैलेंस को सिक्योर करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। वेज माई मनी, वेज माई रिलेशनशिप, वेज माई ताकत, मेरी पावर कहाँ है, उन चीज़ों को इकट्ठा करेंगे इस समय। नॉट फिजिकली मैनर आई कैन से, जैसे मरकरी पावर, सेकेंड हाउस में मरकरी आ रहे हैं, सेकेंड हाउस में मरकरी बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं, ये जगह है आपके बैंक बैलेंस की। और मरकरी आके बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके बैंक बैलेंस इससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बहुत पावर दिखाएंगे उसके प्रति। अब हो सकता है जॉब ज्वाइन कर लें, रुका हुआ पैसा, डूबा हुआ पैसा को निकाल करके लाएं, या कहीं से कोई इकट्ठा कर रखा था, इस समय हो सकता है ज़मीन को कोई अपने घर को बेचना चाह रहे थे तो हो सकता है घर को बेचे, कोई नया मकान ले ले, तो इस समय आपको हो सकता है कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी उसको बेच करके आप नया मकान ले लें, ठीक है, या मनी पैसा को इकट्ठा करें, कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करें आप, कहीं ना कहीं से बिजनेस में है तो वहाँ से पैसा निकालेंगे। मरकरी आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, मरकरी आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक बेसिक जो जगह है वो मरकरी होल्ड करते हैं। 1st 4th 7 10 दिस केंद्रास ऑफ योर लाइफ, केंद्रास ऑफ योर होरोस्कोप, उसको मरकरी कंडक्ट करते हैं। तो इस समय आप अब कहीं ना कहीं इन जगहों पर काम करेंगे, इन जगहों के बाद कनेक्ट करेंगे। इस समय हो सकता है कि सडनली चीज़ें उलट हो जाए, आप बहुत ज़्यादा अननोइंग हो जाए, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बेंस हो जाए रिलेशनशिप विद योर पार्टनर एंड रिलेशनशिप विद योर होम, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है। बिकॉज ऑफ मरकरी इज इन एरीज, मरकरी इज इन केतु के नक्षत्र में और सेकेंड हाउस है, ऑलरेडी यहाँ एरीज आ रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों को बड़े लेवल पर चेंज करना चाहें पर चीज़ें उल्टा आपके ऊपर बैकफायर कर जाए, तो इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका अग्रेशन, आपका एक स्टबर्न नेचर, आपका वे ऑफ टॉकिंग शुड बी वेरी 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 सॉफ्ट। डिसरेस्पेक्ट या कोई भी जगह नहीं है, अदरवाइज आपका पार्टनर और आपके घर में से प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। यू शुड बी वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा आपको यहाँ पर, एंड अपने कुटुंब के साथ में, फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा जितना सॉफ्ट रहेंगे उतना आपके लिए बेटर, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। मरकरी डेविलेशन से बाहर आए हैं बट है तो एरीज में, केतु के नक्षत्र भी, तो हो सकता है सडनली चीज़ें कट ऑफ ना हो जाए माइंड। तो मेरा छोटा सा, बहुत छोटा सा नहीं, बड़ा सा वीडियो आप सभी के लिए फॉर द मरकरी ट्रांजिटिंग इनटू एरीज साइन इन द केतु नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, ठीक है। बहुत छोटा समय है, 17-18 दिन का समय है, मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं एरीज में, बट डेविलेशन से फाइनली बाहर आ गए हैं, पहली चीज़ है। नंबर 2, फाइनली एक नए साइकिल की शुरुआत मरकरी समय करते हुए नजर आ रहे हैं, तो समय बहुत अच्छा है, नई चीज़ों की शुरुआत है, चीज़ों को नई तरीके से सोचना या चीज़ों को नई तरह से इंप्लीमेंट करना, दैट इज मरकरी। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।